मुंबई के एक हॉस्पिटल में 14 साल की लड़की का इलाज चल रहा था, लेकिन वो लड़की पुरुष का नाम सुनते ही तड़पने लगती थी, चिल्लाने लगती थी और उसकी सांसें इस कदर तेज चलने लगती थीं जैसे देखने में ऐसा लगता था कि इसकी जान निकल जाएगी। इसी वजह से उस लड़की की देख रेख के लिए महिला स्टाफ की व्यवस्था की गई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर भी महिला, नर्स भी महिला और सफाई कर्मचारी भी महिलाएं ही लगाई गई थीं। लेकिन वो लड़की के सामने कोई पुरुष का नाम अगर धोखे से भी ले देता था या फिर पुरुष की उसे याद आ जाती थी, तब वो बुरी तरह से तड़पने लगती थी, चिल्लाने लगती थी। वो लड़की 11 सितंबर शाम 5 बजे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही। आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ, कौन सी घटना घटी थी जिसकी वजह से वो पुरुष का नाम सुनते ही तड़पने लगती थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल यह घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर की। महाराष्ट्र का जो पुणे शहर है, यहाँ का एक थाना पड़ता है बानवाड़ी। इसी थाने के इलाके में इसी थाने के क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल की होती है और इसके जो माता पिता थे वो एक नर्सरी में काम किया करते थे, पौधों की सिंचाई किया करते थे, उनको पानी दिया करते थे और बीज डाल करके पौधों को उगाया करते थे। उसके बाद एक दिन 31 अगस्त रात 10 बजे वो लड़की मुंबई के दादरी स्टेशन पर अपने एक किसी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। लेकिन लड़की जब स्टेशन पर पहुंचती है तो उसका दोस्त उस स्टेशन पर नहीं आता। लड़की ने कम से कम 2 घंटे उसका इंतजार किया। जब वो नहीं आया तो बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब रात के 10 बज रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं। यह सोच करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और एक जगह पर बैठ जाती है। तभी अकस्मात वहाँ एक ऑटो टेम्पो वाला आता है और उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। क्योंकि लड़की अकेली थी, उसके पास ना तो कुछ खाने के लिए था और ना कुछ पीने के लिए था। टेम्पो वाला जब उसके पास आता है और उसे अकेला देखता है, परेशान देखता है, तब उसके पास आकर के कहता है कि तुम इतनी उदास क्यों हो, आखिर बात क्या है, हमें बताओ पूरी बात। तब वो बिना सोच विचार किए उस टेम्पो वाले से कहती है कि मैं अपने एक दोस्त से यहाँ मिलने आई थी, लेकिन वो दोस्त हमसे मिलने नहीं आया और मैं अपने माँ बाप को बिना बताए इस स्टेशन पर आई हूँ। वो ऑटो वाला इतनी बात सुनकर के वहाँ से चला जाता है, लेकिन 10 मिनट के बाद फिर लौट करके आता है और वो लड़की से कहता है, देखो जिससे तुम मिलने आई थी वो लड़का स्टेशन के बाहर खड़ा है, क्योंकि वो तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं लड़की के बताए हुए टाइम पर नहीं आ पाया, अब मैं भला उसे क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बात करूंगा उससे, इसलिए तुम्हें स्वयं उसके पास चलना पड़ेगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसके पास छोड़ देता हूं। लड़की अकेली थी और जैसे ही उसने अपने दोस्त की बात सुनी कि दोस्त हमारा बाहर खड़ा है, तो बिना सोच विचार किए उस टेम्पो वाले के साथ चल देती है। उसी वक्त टेम्पो वाला उसे एक बोतल में पानी पीने के लिए देता है और वो लड़की उस पानी को पीती है और पीने के 5-10 मिनट बाद उसे चक्कर आता है और वह टेम्पो वाला उसे कौली में भर करके टेम्पो में रख लेता है और जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में ले जा करके रात्रि के समय वो टेम्पो वाला उस लड़की के साथ बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद फिर वो उसे लड़की को लेकर के एक होटल में जाता है। उस होटल में पहले से ही 12 लोग मौजूद बैठे हुए थे। होटल में जब उस लड़की को ले जाया जाता है, कमरे में जब लड़की को पहुंचाया जाता है, तब उसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, वो बिल्कुल नंगिन थी। अब लड़की को जैसे ही होश आता है और वो अपनी स्थिति को देखती है तो घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, डर जाती है, सहम जाती है। लेकिन वो दरिंदे 12 थे, वो लड़की अकेली थी, उसकी एक ना चली और वो एक एक करके उसके साथ रेप करते रहे, बलात्कार करते रहे। शाम से लेकर के सुबह हो गई, उस लड़की के साथ बारी बारी से वो रेप करते रहे, लेकिन वो लड़की चिल्लाती रही, तड़पती रही कि मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो। लेकिन उन दरिंदों ने उस लड़की की एक नहीं सुनी। सुबह से फिर शाम होने वाली थी, 24 घंटे बीतने वाले थे, लेकिन उन दरिंदों ने उस लड़की की एक नहीं सुनी। बेरहमी से
भेड़िया बन करके उस लड़की के साथ 24 घंटे वो बलात्कार करते रहे। उन्हीं 12 लोगों में से एक व्यक्ति को उस लड़की पर थोड़ी सी दया आ जाती है और वह उस लड़की को उस होटल से निकाल करके मुंबई की दादरी स्टेशन पर छोड़ जाता है। जब वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, तो वहाँ बैठी हुई थी, तभी 2 रेलवे के जो कर्मचारी थे उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है और वो देख लेते हैं कि ये लड़की बहुत परेशान है, जरूर किसी मुसीबत में है, अकेली है, चलो इससे बात करते हैं। वो दोनों सफाई कर्मचारी उस लड़की के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम अकेली हो, क्यों परेशान हो। वो लड़की उनको देख करके डर जाती है। वो सोचती है कि ऐसा ना हो ये दोनों भी मेरे साथ वही करें जो अभी मैं बच करके आई हूँ। अभी कुछ क्षण पहले तो वो लड़की उन दरिंदों से बच करके आई थी, तब तक इन 2 भेड़ियों के शिकार में फिर पड़ गई। अब उस लड़की को अकेला देख करके वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वो दोनों रेलवे सफाई कर्मचारी उस लड़की को एक कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती उसका रेप करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं। उसके बाद वो एक ऐसी ट्रेन में उस लड़की को बिठा देते हैं जिसकी दिशा उत्तर की तरफ थी। वो ट्रेन उत्तर की तरफ यानी चंडीगढ़ को जा रही थी। वो लड़की उस ट्रेन में बैठ जाती है, उस बोगी में बैठ जाती है और उस बोगी में एक नहीं हजारों यात्री चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, लेकिन वो लड़की एक कोने पर डरी सहमी बैठी हुई थी, सिसक रही थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि हजारों यात्री उस बोगी में चढ़े ट्रेन में और उतरे, लेकिन किसी की नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ी कि ये लड़की आखिर परेशान क्यों है, दुखी क्यों है और इस कोने पर अखिट्टी सिमटी हुई क्यों बैठी हुई है। ट्रेन चली जा रही थी, हजारों यात्री उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, किसी की नज़र नहीं पड़ी। किसी की पड़ी भी होगी तो किसी ने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर इस लड़की पर क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है। 2300 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद जब अपने आखिरी स्टॉप पर चंडीगढ़ पहुंच जाती है, तब वहाँ एक जीआरपी का जवान आता है और वो उस लड़की के पास जैसे ही पहुंचता है तो लड़की से कहता है कि ट्रेन खाली हो रही है, सभी यात्री उतर चुके हैं, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, उतरो नीचे। जब लड़की की वो हालत देखता है तो समझ जाता है कि जरूर इस लड़की पर कोई भारी संकट पड़ा है, कोई ज़्यादा बड़ी मुसीबत है, इस वजह से ये लड़की बहुत दुखी है। वो लड़की उसे देख करके फिर डर जाती है और एकदम से सहम जाती है, चिल्लाने लगती है। वो समझ जाता है कि जरूर इस लड़की के साथ कुछ गंभीर घटना घटी है। लेकिन लड़की सोचती है कि ये भी एक पुरुष ही है, वर्दी जरूर है पुलिस की, लेकिन इस वर्दी के अंदर जो पुरुष है हो सकता है ये भी दरिंदा निकले, ये भी मेरे साथ बलात्कार या रेप करे। यह देख करके वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी एक बात नहीं सुनती। लेकिन वो पुलिस वाला जीआरपी का जवान बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति होता है, उसके अंदर इंसानियत होती है। उसने सोचा कि ये लड़की हमारी बात नहीं मानेगी, डर चुकी है, सहमी हुई है, तो उसने तुरंत CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लिए फोन करता है, उससे संपर्क साधता है। तब वहां से एक महिला अधिकारी आती हैं और महिला अधिकारी उस लड़की को अपने साथ लेकर के अपने केबिन में चली जाती हैं और फिर उससे बड़े अच्छे से पेश आती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, ऐसा समझो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे साथ जो घटना घटी है, जो तुम्हारे साथ हुआ है, वो सारी स्थिति हमें बताओ, हम तुम्हारी कुछ मदद करेंगे, तुम्हें घर पहुंचाएंगे, सुरक्षित पहुंचाएंगे। वो महिला अधिकारी उस लड़की से इतना प्रेम करती हैं, इतना दुलार करती हैं कि वो लड़की अपनी पिछली घटना को भूलने लगती है और उनके प्रेम में खो जाती है। तब वह लड़की उस महिला अधिकारी को बताती है कि मैं मुंबई के दादरी स्टेशन पर अपने माँ बाप को बिना बताए अपने दोस्त से जब मिलने गई थी तो वहाँ एक ऑटो चालक मुझे मिला और वो अपने साथ मुझे ले गया, उसने मुझे पानी पिलाया और मैं बेहोश हो गई तो उसने मेरे साथ रेप किया और फिर होटल में ले जा करके 24 घंटे मुझे बंद रखा और 12 लोगों ने मेरे साथ बलात्कार किया। उस लड़की ने जैसे ही दास्तान उस महिला अधिकारी को सुनाई तो वो महिला अधिकारी फूट फूट करके रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और जो जीआरपी का जवान खड़ा था वो भी रोने लगा और जो वहाँ के जो स्टाफ के लोग थे
वो सबकी आंखें नम हो जाती हैं उस लड़की की दास्तान सुनकर के। एक 14 साल की लड़की और जिसके साथ में 12 लोगों ने बलात्कार किया, ये सुनकर के सभी लोग वहां रोने लगते हैं, सबकी आंखें नम हो जाती हैं। उसका दुख किसी से सुना नहीं जा रहा था, इतनी व्याकुल हो गए वो लोग। अब उस लड़की को वो सभी दिलासा देते हैं कि तुम चिंता मत करो, ठंडस बनाते हैं कि तुम्हारे साथ अब कुछ बुरा नहीं होगा। सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं उसके दर्द को सुनकर के। फिर इधर उस लड़की के लिए मुंबई हॉस्पिटल के लिए हवाई जहाज से ले जाया जाता है और उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। इधर उस लड़की के जो माँ बाप थे, उन्होंने बानवाड़ी थाने में अपनी लड़की की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 2 दिन से हमारी लड़की गुम हो गई है। वहां की पुलिस ने भी अच्छा एक्शन लिया और 2 दिन उस लड़की के लिए खूब तलाशा, हर जगह उसकी इंक्वायरी की, पूछताछ की। जब लड़की का कहीं पता नहीं चला तब सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, लेकिन फिर भी उस लड़की का कोई पता नहीं चला। उस लड़की से पूछ करके, एड्रेस पूछ करके जब चंडीगढ़ की पुलिस ने बानवाड़ी थाना की पुलिस से संपर्क साधा, तब वो पुलिस वहां पहुंच जाती है और लड़की के बयान नोट करती है। और बयान नोट करने के बाद में मुंबई के दादरी स्टेशन पर 100 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। तब उसमें एक कैमरे में एक टेम्पू वाला, जिस टेम्पू में वो लड़की बैठी हुई थी और वो उसे लेकर के जा रहा था, वो लड़की दिख जाती है। तब उसे जूम करके उस टेम्पू का नंबर नोट किया जाता है और नंबर नोट करके उसकी डिटेल जब निकाली जाती है, तब बानवाड़ी थाने की जो पुलिस थी उसने उस टेम्पू वाले को गिरफ्तार कर लिया, धर दबोचा। फिर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तब वो पूरी हकीकत बताता है कि इस लड़की को मैं इस होटल में लेकर के गया था और 12 लोगों ने 24 घंटे तक इस लड़की का रेप किया। वो पुलिस तत्काल उन 12 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और 12 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उसमें 2 लोग और जो रेलवे स्टेशन पर कर्मचारी होते हैं उनको भी गिरफ्तार करती है। इस केस में 16 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। धन्यवाद ऐसी पुलिस के लिए जिसने इस केस के लिए बहुत गंभीरता से लिया और 5 दिन में सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस केस का खुलासा कर दिया और उन दरिंदों के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और एक धन्यवाद उस जीआरपी के लिए जिसने वेलफेयर कमेटी से संपर्क साध करके उस महिला अधिकारी को बुलाया और उसने माता जैसा दुलार देकर उस लड़की को ठंडस बंधाया और मुंबई हॉस्पिटल में उसे ले जाकर के एडमिट करवाया। क्योंकि मुंबई हॉस्पिटल में जब वो लड़की का इलाज चल रहा था तो वहां कोई पुरुष का नाम ले देता था तो वो लड़की डर जाती थी, चिल्लाने लगती थी, क्योंकि उसे पुरुष के नाम से घृणा हो गई थी। क्योंकि पुरुष जो भी थे, जितने भी उसे मिले स्टेशन से लेकर के और होटल तक और ऑटो वाले, वो सब उसके साथ दरिंदगी ही कर रहे थे। इस वजह से वो पुरुष के नाम से चिढ़ गई थी। ऐसे मुलजिमों के लिए कौन सी सजा होनी चाहिए, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये घटना और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।